नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और एक विषय के साथ में। और मैं अपने दोस्तों के लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूँ आज मैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा जातक निकल जाता है जिसमें माताएं, पिता, भाई, बहन सारे परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विषय ही ऐसा है कि जातक हिंसक हो जाता है। गुस्सा बहुत तेज आना, हिंसक हो जाना, मारपीट करना, गाली गलौज करना। इसके साथ भी वो कई ऐसे काम कर लेते हैं जातक जो उनको नहीं करने चाहिए। हमारा आज का विषय है दोस्तों, कब, क्यों और कैसे आता है जातक को बहुत तेज गुस्सा और जातक हो जाता है बहुत हिंसक। हिंसक कैसे होगा? जब तेज गुस्सा आएगा। तेज गुस्सा कैसे आएगा, वही मैं दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने दोस्तों को। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, सबको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये सिखाने की और सीखने की कोशिश करता हूं। मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखिए। और जो भाई बहन सीखना चाहते हैं, कागज कलम लेके बैठें और देखें और किस तरह के योग और दुर्योग होते हैं। जिस तरह यहाँ जातक इतना हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है कि उसको इतना तेज गुस्सा आता है कि वो ना माँ को देखता, ना भाई को देखता, ना बहन को देखता, ना यार को देखता, ना दोस्त को देखता, ना किसी चलते फिरते आदमी को देखता। ऐसे जब दुर्योग उसकी जन्म पत्रिका में होते हैं, मैं यही एक विषय ऐसा लेके आया हूँ जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। जातक को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैंने दोस्तों मेष लगन की चार्ट बनाई है। आपकी लगन जो है मेष से लेके मीन लगन तक कोई भी लगन हो सकती है। ये योग और दुर्योग जो है हर लगन में मान्य है, ये बात भी है। ऐसा कोई लगन नहीं है जहां पे योग और दुर्योग अपना काम ना करते हो। हर लगन में, हर राशि में, हर नक्षत्र में काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने मेष लगन की चार्ट इसलिए बनाई है दोस्तों कि काल पुरुष की जन्म पत्रिका है। काल पुरुष की जन्म पत्रिका होने के साथ साथ मेष लगन की जन्म पत्रिका में हम सबको जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। लगन इंसान का खुद का शरीर, खुद का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। लगन हमें ये बताती है कि जातक किस प्रकार का है। गुस्सा है, उसके अंदर हंसमुख स्वभाव है, धीर गंभीर है, या वो उदास रहता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि उदास भी बहुत रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा हंसमुख होते हैं, बात बात में खुद भी हंसते हैं, औरों को भी हंसाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो जल्दी चिढ़ जाए और जल्दी लड़ जाए। जिसमें से दो लगन, हालांकि लगन तो 6 हैं, 2 लगन ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंसान गुस्से में आ जाता है बहुत जल्दी। तो चलिए कोशिश करते हैं। लगन और लग्नेश को सबसे पहले हमें देखना है कि लगन के अंश बल और लग्नेश के अंश बल को। ठीक है, अगर लग्नेश कहीं से मजबूत है और लगन मजबूत है तो इंसान काबू पा लेता है अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर। ठीक है, और अगर अंश बल में लगन भी कमजोर है, लग्नेश भी किसी दुर्योग में फंस गया, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है, सबसे पहले हम विषय चालू करते हैं थर्ड भाव से। दोस्तों, थर्ड भाव हमारे साहस का होता है, और जब तक इंसान के अंदर साहस, हिम्मत, जोश नहीं होगा, गुस्सा कहां से आएगा? आप देखिए, किसी भी इंसान को गुस्सा कब आता है? जब उसके अंदर साहस होता है। मारपीट कब करता है? साहस होता है जब। हर आदमी तो मारपीट नहीं कर सकता ना। हम इसी विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों थर्ड भाव में सूर्य देव हो, इंसान बहुत साहसी होता है। शनि देव हो, बहुत पराक्रमी, बहुत हिम्मत और बहुत ही जोशीला इंसान होता है।
मंगल हो तो ये और भी अच्छा, साहस के लिए अच्छा है, लड़ाई झगड़े के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, केतु देव हो या राहु देव हो तो साहस सत्व है। 5 ग्रह कैसे हैं? 9 ग्रह में 4 ग्रह शुभ हैं, 5 पापी ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह, पापी नहीं है, लेकिन इनको पापी ग्रहों की गणना दी गई है। 4 ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु। वो थर्ड भाव में बैठते हैं तो आदमी के अंदर जोश और हिम्मत कम होती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये 5 ग्रह अगर बैठ गए थर्ड भाव में, 5 में से 1 बैठ गया, 2 बैठ गए, पावर बढ़ती चली जाती है। तो लड़ाई झगड़े के लिए, मारपीट के लिए, गुस्से के लिए जोश का होना जरूरी है। हालांकि ये जोश और फील्ड में भी काम आता है, लेकिन हमारा विषय आज वो नहीं है। और भी इसमें योग और दुर्योग बनते हैं, वो हमारा विषय नहीं है दोस्तों। हमारा विषय है सिर्फ जातक को गुस्सा आता है, क्यों आता है और हिंसक क्यों हो जाता है, उस विषय पे हम चलते हैं। ये हुई थर्ड भाव की व्याख्या। थर्ड भाव में अगर ऐसे पापी ग्रह बैठेंगे तो इंसान बहुत जोशीला, हिम्मतवर और हिंसक होता है, गुस्सा तेज आता है उसको। ठीक है, उसके साथ साथ हम चलते हैं लगन में। हमने 3 दुर्योग बहुत फेमस हैं, जिनमें मंगल राहु का अंगारक योग, शनि राहु का पितृदोष और सूर्य राहु का ग्रहण दोष, और चौथा है दोस्तों गुरु राहु का चांडाल दोष। ठीक है, ये योग भी मानते हैं, इनको दुर्योग भी मानते हैं। और मैं अपने दोस्तों को समझाना चाहूंगा, अंश बल में जब ग्रह राहु या केतु के बहुत नजदीक होगा तब ये योग दुर्योग काम करेगा। कैसे? चलिए समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 1 डिग्री के मंगल हैं, ठीक है, और 25 डिग्री के राहु है, तब ये योग काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 15 डिग्री के मंगल है और 15 से 20 डिग्री के बीच में राहु देव बैठे हुए हैं, तब ये योग और दुर्योग 100% घटित होगा। इसमें राहु मंगल, राहु शनि, सूर्य राहु और गुरु राहु, ये 4 योग दुर्योग काम करते हैं। कि अंश बल में जब फर्क आएगा तो वो स्थिति काम नहीं करेगी, क्योंकि काफी दूरी हो गई, तो ये दुर्योग काम ही नहीं करता। भले ही नजर एक साथ आएंगे, मंगल और राहु अगर 20 या 25 डिग्री के अंतर में होंगे तो वो दुर्योग काम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। काफी बड़ा फर्क आ जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं जातक को परेशान तो वो करता है। मान लीजिए लगन में राहु बैठा है तो परेशान तो वो करेगा, लेकिन अंगारक योग नहीं बनेगा, या चांडाल दोष नहीं बनेगा, या ग्रहण दोष नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए लगन में मंगल हो तो आदमी को गुस्सा तेज आता है। पहले मंगल से ही बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मंगल मेरा पसंदीदा ग्रह है। आपने मेरे और वीडियो में भी देखा होगा, मंगल से शुरुआत करता हूं। मंगल अगर लगन में बैठा होगा तो इंसान को गुस्सा तेज आता है, लेकिन वो हिंसक नहीं होता, जल्दबाजी होती है, तेज गुस्सा होता है, हिम्मत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन लगन में मंगल हिंसक नहीं बनाता, लेकिन गुस्सा तेज होता है। ठीक है, यही मंगल दोस्तों 7वें भाव में बैठते हैं और लगन पे दृष्टि डालते हैं, तब इंसान हिंसक हो जाता है। क्यों? कि मैंने अपने 13 साल की स्टडी में पाया है कि ग्रह जहां बैठा है उससे ज्यादा उसकी दृष्टि काम कर रही है। आप भी चेक कर सकते हैं बात कि ग्रह बैठा है उसका इतना असर नहीं है जब दृष्टि उसका असर करती है। समझाऊंगा कैसे। 7वें भाव में मंगल बैठे हैं तो बहुत तेज गुस्सा आता है इंसान को, और मंगल की दृष्टि वाणी भाव पे पड़ती है, कड़वा बोलता है, गुस्सा तेज आता है, हिंसक हो जाता है,
बहुत जल्दी गाली गलौज करता है, और जब वो गाली गलौज करता है दोस्तों तो ना वो माँ देखता, ना बहन देखता, ना बाप देखता, ना भाई देखता। घर से बाहर की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। घर से बाहर तो ऐसे भी काम हो जाते हैं कि सामने वाले को पीटी आता है या खुद पिट के आ जाता है। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। दूसरा, मंगल दोस्तों दसम भाव में बैठे हैं किसी भी राशि में, आप चेक कर लेना, इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसको। क्यों? मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ती है, बहुत तेज गुस्सा आता है, ठीक है। एक घर और है दोस्तों, छठा घर। छठा घर किस चीज का है? लड़ाई झगड़े का, दुश्मनी, मारपीट। हालांकि कर्जे का और शत्रु का भाव भी है, तो शत्रु किसे बनाएगा आदमी? यहीं से। तो मंगल यहां पे बैठेंगे, इंसान के अंदर लड़ाई करने की क्षमता बेहद जबरदस्त होगी, बहुत जबरदस्त, मैं बता ही नहीं सकता। क्योंकि मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ेगी। हालांकि हिम्मत बहुत होती है, जोश जुनून बहुत होता है, कुछ जीवन में करके दिखाता है, वो विषय हमारा अलग है। लेकिन लगन पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी कहीं से भी, तो जातक हिंसक हो सकता है, हो सकता है, मैंने लगाया है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री वाइज भी देखना पड़ेगा कि हमें ग्रह के अंदर कितना बल है। जब ग्रह के अंदर बल ही नहीं होगा तो क्या हिंसक होगा इंसान? बाल अवस्था में हो या मृत अवस्था में, उतना काम नहीं करेगा। काम फिर भी करेगा, उतना नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मंगल के बाद आते हैं शनिदेव। शनिदेव दोस्तों अकेले हिंसक नहीं बनाते। अकेले किसी घर में बैठे हो, लगन पे उनकी दृष्टि कहां से जाएगी? चौथे घर से लगन पे दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव में शनिदेव बैठेंगे, लगन पे दृष्टि पड़ेगी। थर्ड भाव में बैठेंगे, लगन पे दृष्टि पड़ेगी। लेकिन वो जातक को हिंसक नहीं बनाते, उदास रहता है इंसान, लेकिन काफी मेहनती भी होता है। लेकिन इसी शनिदेव के साथ में राहुदेव बैठे हों या मंगल ही बैठ जाए, देखिए यहां पे भी मंगल अगर शनिदेव के साथ बैठ गए हैं तो इसको कहते हैं विस्फोटक योग। अब विस्फोटक योग की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वहां विस्फोट होगा, समझो। कैसे? मंगल लगन को यहां से नहीं देखते, लेकिन शनिदेव जब विस्फोटक योग बनाएंगे तो लगन को देखेंगे, तो इंसान इतनी जल्दी गुस्सा आएगा उसको, और इतनी जल्दी वो लड़ने के मरने के लिए उतारू हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हो गया, ठीक है। ये स्थिति शनिदेव की सप्तम भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो भी, सूर्य के साथ बैठ जाए तो भी, या मंगल के साथ बैठ जाए तब भी लगन पे दृष्टि होगी, जातक हिंसक हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेज गुस्सा, मारपीट। सप्तम भाव में बैठेगा, वाइफ के साथ भी करेगा। ये बात और बता दूं, यहाँ पे पति पत्नी में इतना तगड़ा झगड़ा हो जाता है कि कई बार आपने देखा होगा, पति पत्नी की हत्या कर देते हैं या पत्नी पति की हत्या कर देता है। ऐसा बहुत सारी कुंडली में है। हर जगह दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा कि हर जगह योग और दुर्योग काम नहीं करते, कुछ उनकी काट भी होती है, कुछ समन भी होता है। इसलिए आप लोग अपनी जन्म पत्रों में से योग देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और बात को समझना है। दूसरा दोस्तों, अब आ जाते हैं मंगल राहु के अंगारक योग पे। अगर भाग्यस्थान में बैठा है, लगन पे दृष्टि है मंगल राहु के अंगारक योग की, तब भी दोस्तों बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है जातक को। पंचम भाव से मंगल राहु का अंगारक हो, गुरु राहु का चांडाल दोष हो, सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो, ठीक है, और लगन पे दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि राहु क्या करता है दोस्तों, राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके बल को बढ़ा देता है। अब मंगल पहले से हिंसक प्रवृत्ति का जातक ग्रह है, सॉरी, मंगल के साथ राहु बैठेगा, इसलिए अंगारक योग बोला गया है। हालांकि केतु से भी बनता है, लेकिन केतु से उतना जबरदस्त नहीं बनता जितना राहु के साथ बनता है। मंगल राहु का अंगारक योग और गुरु राहु का चांडाल दोष, जिसकी दृष्टि पड़ती है लगन पे। सूर्य राहु का ग्रहण का दोष, जिसकी दृष्टि पड़ती है लगन पे, जातक हिंसक हो जाता है, उसे तेज गुस्सा आता है। नवम भाव में दोस्तों गुरु राहु का चांडाल दोष, या मंगल राहु का अंगारक योग, या सूर्य राहु का ग्रहण दोष, डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, तब
लगन पे दृष्टि पड़ेगी, जातक बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है। ठीक है, किसी एक अकेले ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई अकेला ग्रह इधर बैठा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दुर्योग साथ में बनना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों मंगल राहु का अंगारक योग 10वें भाव में होगा और उसकी दृष्टि वाणी भाव पे होगी। इंसान अपनी वाणी से सामने वाले को शत्रु बना लेता है। इंसान घमंडी भी बहुत ज्यादा होता है, ईगो समस्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज गुस्सा आता है और कुछ का कुछ कर बैठता है। अपने गलत निर्णय और अपनी गलत बात से वो सामने वाले को नाराज कर देता है और बात खत्म, परेशानी चालू। अब आइए 11वें घर पे। 11वें घर में दोस्तों शनि राहु का पितृ दोष हो और डिग्री वाइज दोनों बहुत क्लोज हैं, तो शनि देव की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तब भी जातक हिंसक हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आता है। लेकिन हमारी बात सिर्फ इतनी सी है, अब दो योग दुर्योग बहुत सारे बनते हैं, इसमें परेशानियां भी और भी होती हैं, लेकिन हमारा विषय सिर्फ जातक को गुस्सा क्यों आता है ये वाली। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये बताने और समझाने की कोशिश की अपने दोस्तों को, सभी भाई बहनों को, माताओं को, बहनों को, जो भी ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में बहुत ज्यादा उनकी रुचि है, बहुत ज्यादा विश्वास है, उनके परिवार के सदस्य के जन्म पत्रिका में इस तरह के दुर्योग हैं, तो किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी जी को या पंडित जी को जन्म पत्रिका में दिखाएं, समझें और उनका उपाय करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये स्थिति बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बनती है और आगे जातक ऐसे ऐसे काम कर लेता है जो कि मैं समझा भी नहीं सकता, जेल यात्रा जैसे योग भी बन जाते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा। तो ये हमारा आज का विश्लेषण दोस्तों, कब क्यों और कैसे आता है जातक को बहुत तेज गुस्सा और जातक हो जाता है हिंसक। और सभी भाई बहनों से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह के हमने विश्लेषण किए, आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। कुछ इसमें कमियां नजर आती हैं तो वो भी हमें बताएं। किसी जातक को, भाई बहन को, माता बहन को, पिताजी को, बुजुर्ग को जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना है, जन्म पत्रिका दिखानी है, जन्म पत्रिका मैचिंग करवानी है, तो अपार्टमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं। फीस की जानकारी उनको मोबाइल के थ्रू दे दी जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पे चालू है, 9810711434। आप इस पे फोन कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। फीस की जानकारी भी आप दोस्तों इसी के जरिए ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं दोस्तों कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल दोस्तों, नमस्कार।